सड़क पर हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, क्या किस तरह से सरकार को घेरेंगे आप? देखिए, सरकार निकम्मी है, नाकाम है। सरकार ने ना स्थानीय नीति बनाया है, ना नियोजन नीति बनाया है। सरकार ने 5 लाख सरकारी नौकरियां दिया है। सरकार ने हर घर तक बोला था कि हम लोग सरकारी नौकरी देंगे। आज मात्र मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 विज्ञापन निकाल के सरकार सो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इन सब चीजों पे घेरना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि युवा सड़क पर, जैसा आपने कहा, जेपीएससी का मुद्दा हो, जेएसएससी का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। बाजा विवाद सरकार ने खुद अपने से किया है, एक बाजाबाजी को दूसरे बाजाबाजी से लड़ाने का काम किया है। तो अब सरकार को बताना है कि आखिर उनकी पॉलिसी क्या है। क्या वो 1932 खतियान चाहते हैं? क्या वो चाह रहे हैं कि भाजपा की स्थानीय नीति को बदल के, नियोजन नीति को बदल के अपनी लाएं? सरकार कुछ करने के मूड में नहीं है। सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर विवाद कर रही है ताकि इन सब मुद्दे से सरकार हम लोगों का ध्यान भटका सके, यहाँ की जनता का ध्यान भटका सके। विपक्ष भी सरकार को अच्छी तरीके से नहीं घेर पाती है क्या? उनको छोड़ दिया जाता है? देखिए, आपको पता होगा कि जेपीएससी को लेकर अमित मंडल ने, चाहे वो जेपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहने की बात हो, चाहे आंदोलन में भाग लेने का बात हो, चाहे सदन में बात उठाने की बात हो, हम लोगों ने तमाम मुद्दों पे विपक्ष को, सत्ता पक्ष को घेरा था। उसी का ये परिणाम निकला और छात्र के आंदोलन का परिणाम निकला कि आज सरकार बैकफुट में आई। सरकार ने माना कि गलतियां हुई है, त्रुटियां हुई थी, और आज संशोधित रिजल्ट भी सरकार ने पास किया। इसलिए धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को सही डायरेक्शन में लाने का काम हम लोगों का है। उसको हम लोग बखूबी निभा रहे हैं और आने वाले दिन में इसको निभाते रहेंगे। इस सत्र के दौरान युवा नेता के तौर पर क्या युवाओं की आवाज उठाएंगे सदन में? देखिए, मैं युवाओं की आवाज जब पक्ष में था, विपक्ष में था, दोनों समय उठा रहा था। 13-11 जिलों का मुद्दा भाजपा की सरकार में जब आया तो मुझे कमेटी में डाला गया, हम लोगों ने इसको संतुलित किया। वैसे ही इस बार जितनी भी युवाओं के हित की सरकार ने बात की है, उस चीज को सरकार को अमल करना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है विपक्ष में होने के नाते, और इसको हम लोग पुरजोर तरीके से रखें। तो ये आपने देखा किस तरह से लगातार बीजेपी विधायक, बीजेपी क्यों बाबूलाल जी को ही सिर्फ नेता बनाना चाहती है? क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लग रहा है कि बोरो प्लेयर को ला रहे, नेताओं की कमी हो गई। नहीं, देखिए, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा आदरणीय हेमंत सोरेन जी को नेता विधायक दल, उनसे भी बड़ी बहुत सारे नेता हैं, आदरणीय स्टीफन मरांडी जी हैं, आदरणीय नलिन सोरेन जी हैं, क्या उनको नेता विधायक दल चुन सकती है? कांग्रेस पार्टी क्या आदरणीय आलमगीर आलम साहब को छोड़ करके किसी और को नेता क्यों नहीं चुन सकती है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल तय करेगा कि हमारा नेता कौन रहेगा। इसलिए यह सरकार वर्तमान में पिछले दरवाजे से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के अंदर लोकतंत्र की स्थापना को लेकर के अपना संघर्ष जारी रखेगी। एक जो हाल के दिनों में भाषा विवाद उत्पन्न हुआ और राज्य में स्थिति बदलती हुई दिख रही थी, इसको लेकर के क्या कुछ करेंगे? नहीं, ये तो सरकार प्रायोजित है। सरकार ने आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं कि राज्य सरकार यह बताए कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करके सत्ता में आई थी, क्या 5 लाख नौजवानों में से कितने नौजवानों के हाथों में उन्होंने रोजगार दिया? क्योंकि सरकार अपने कारगुजारियों से छुपाने के लिए इस प्रकार के नित्य नए हथकंडे अपना रही है, इस प्रकार के नए विवाद पैदा कर रही है, ताकि युवाओं को भटकाया जा सके, लटकाया जा सके, उनके मुद्दों के साथ उनकी आवाज को दबाया जा सके। तो आपने सुना, बीजेपी के विधायक और जो अन्य विधायक थे, तमाम अपनी अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन, धरने पर बैठे। लेकिन अब हम सत्र के अंदर की, सदन के अंदर की कार्यवाही भी दिखाएंगे और वहाँ किन किन मुद्दों को उठाया जाता है विधायकों के द्वारा, ये तमाम खबरों को आपको अपडेट कराते रहेंगे। अपने सहयोगी हृदय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।